जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय वक्त के आला फकीर कामिल मुर्शिद हुजूर संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ दूर दराज एवं आस पड़ोस से जय गुरुदेव अमरवाणी ग्रुप में जुड़े हुए छोटे बड़े अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ माताओं बहनों भाइयों प्यारे बच्चों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, आज का दिन, आज का ये समय, आज की ये घड़ी और पल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस परम पिता परमात्मा की जब बहुत बड़ी दया और कृपा हो जाती है, करोड़ों जन्मों के पुण्य एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तब ऐसे समय के महापुरुषों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है अथवा भेजे हुए मानव आत्म कल्याणकारी संदेश जीवन में कभी कभार सुनने को मिला करते हैं। इसलिए हम आप सभी प्रेमी भाई बहन बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमको आपको चाहिए कि ऐसे समय का पूरा लाभ उठाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं वक्ता नहीं हूँ, न ही मैं कोई पढ़ा लिखा विद्वान हूँ और न ही मैं कोई महात्मा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि हमारा संबंध एक ऐसे समय के महापुरुष से है जो अंड पिंड ब्रह्मांड के रचनाकारों का जो रचनाकार है, यानी वो अनामी महाप्रभु है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले यानी 11 नवंबर 2002 को गुरु महाराज के आदेशानुसार जय गुरुदेव देशव्यापी सद्भावना संग्रह प्रचार का अभियान सारे देश में चलाने का आदेश गुरु महाराज ने दिया और ये आदेश दिया कि ये संदेश जो मैं भेज रहा हूं, इस संदेश को सुनकर जो भी प्रेमी बताए हुए रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आगे आने वाले खराब समय में उनकी रक्षा हो जाएगी। रक्षा ही नहीं, उनका लोग आगे आने वाले खराब समय में तो उनकी रक्षा होगी, साथ ही साथ उनका लोग बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। जन्म मरण के चक्कर से वो सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। अब हम लोग ये कहेंगे कि ये गुरु महाराज तो 70, 71, 72 दशक से ही ये बात बाबा जी बराबर कह रहे हैं कि आगे का समय अच्छा नहीं है, मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, बचाव कैसे होगा, जगे हुए महापुरुषों की तलाश करो और मिल जाए तो रास्ता लेकर भजन करो। क्योंकि गुरु महाराज वो अंतर्यामी महाप्रभु सबके अंदर की बातें जानते रहते हैं कि किसके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो लोगों के अंदर कुछ ऐसे भाव रहे होंगे। तो गुरु महाराज ने कहा मंच से अगहन सुदी 10वीं भंडारे के अवसर पर कि हमने जो भी कहा है वो सब आगे आएगा, लेकिन हमसे पहले जो महापुरुष आए और अपनी भविष्यवाणी या आगे आने वाले खराब समय के बारे में जो आगाह किए, वो अभी नहीं आया है, वही अभी नहीं आया है। और हमने जो कहा है वो तो आएगा। तब गुरु महाराज ने अपने सत्संग संदेश में बताया कि उड़ बीमार अंबर में जावे। पिछले महापुरुषों की वाणियों को गुरु महाराज ने याद दिलाया कि पिछले महापुरुष जो आगे आने वाले खराब समय के बारे में संकेत करके गए, उनको गुरु महाराज ने याद दिलाया अपने श्रीमुख से कि उड़ विमान अंबर में जावे, गिरे गिरे युद्ध करे, मारुत विष फेंके सब जग में प्रजा बहुत मरे। और गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से महात्मा सूरदास जी महाराज की वाणियों को
दोहराया कि महात्मा सूरदास जी महाराज कितने दिनों पहले आए, लेकिन जब उनके चलने का समय आया तो उन्होंने भी आगे आने वाले खराब समय के बारे में संकेत कर गए, जो सूर सागर नाम की पुस्तक में उल्लेख है। गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से मन से बताया कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। और बहुत सी सारी लाइनें बताई गुरु महाराज ने, लेकिन अंत में ये कहा कि काल ब्याल से वही बचेगा जो सतगुर ध्यान धरे, और सूरदास हर की यह लीला टारे नहीं टरे। और गुरु महाराज ने पिछले महापुरुषों की वाणियों को याद दिलाया कि आगे आने वाले खराब समय के बारे में क्या संकेत करके गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि 1400 वर्ष पहले हुजूर मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए थे, लेकिन जब उनके चलने का समय आया तो उन्होंने भी आगे आने वाले खराब समय के बारे में संकेत किए, जो गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से मन से बताया कि 14वीं सदी के अंत में कोहराम मचेगा, देश की सारी सड़कें काली हो जाएंगी, सड़कों पर कुत्ते लेटे रहेंगे, सवारियां निकल जाएंगी, लोगों के जिस्म पर ऐसे लिबास होंगे या तो ना के बराबर, अगर होंगे भी तो हर रंग के उभार दिखाई देंगे। उस समय पर एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा, उनकी जुबान इतनी शीरी होगी, यानी इतनी मीठी होगी कि उनके मुंह से लुप्त के गोले निकलेंगे और उनके पीछे मीलों मील लोग भागते हुए नजर आएंगे। उस समय पर इंसानों उनके हुक्म पर फना हो जाना, नहीं तो कयामत आएगी, सफाया हो जाएगा। और ये तो पिछले महापुरुषों के संकेत को बताया, लेकिन गुरु महाराज ने क्या बताया आगे आने वाले खराब समय के बारे में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये 5 मंजिला 10 मंजिला या 15 मंजिला मकान जो देख रहे हो, ऐसे ऐसे भूकंप आगे आएंगे कि ये 450 फुट ऊंचे जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, क्या होगा। और गुरु महाराज ने कहा कि जैसे इस समय पर मेरे द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा ये जन जन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आगे का समय अच्छा नहीं, मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, बचाव कैसे होगा, जगे हुए महापुरुषों की तलाश करो और जब मिल जाए तो रास्ता लेकर भजन करो। गुरु महाराज ने बताया कि 5000 वर्ष पहले जैसे इस समय पर आवाज लगाई जा रही, गांव गांव पुरई पुरवा, शहर और बाजारों में, नगरों में, इसी तरह से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भी आवाज लगाई थी। क्या आवाज लगाई थी? गुरु महाराज ने बताया, उन्होंने ये आवाज लगाई थी कि ऐ दुनिया के लोगों, परिवर्तन की वेला है, सब लोग धर्म पर आ जाओ। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस समय पर बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों ने अपनी बुद्धि की ठकड़ में उनकी बात को अनसुनी कर दिया। अनसुनी करने का मतलब इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। 18 दिन के अंदर 11 अक्षौहिणी सेना सब समाप्त हो गई। यही नहीं, द्वापर का सारा विज्ञान खत्म हो गया। और गुरु महाराज ने कहा कि जब इंद्र का प्रकोप जारी हो गया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई कि हे ग्वाल वालों, इंद्र का प्रकोप जारी हो गया है, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, अगर उससे रक्षा अपनी चाहते हो तो तुम हमारा साथ दे दो। ग्वाल वालों ने कहा, महाराज हम आपका साथ क्या दे दें। कहा कि मैं गोवर्धन को उठाने जा रहा हूं, तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगा दो। ग्वाल वालों ने उनके आदेश का पालन किया, अपनी अपनी लाठी लगाई। आज जहां भगवान कृष्ण की पूजा होती है, आप जन्माष्टमी आ गया देखो, जहां भगवान कृष्ण की जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है, वहां ग्वाल बालों का रास रचाया जाता है। आज उनके आदेश के पालन करने से आज उनकी भी पूजा हो गई, देश के अंदर ये देखने को मिल रहा है। और जब गोवर्धन को उठा लिया, फिर आवाज लगाई भगवान कृष्ण ने कि यह दुनिया के लोगों, इंद्र का प्रकोप जारी है, मूसलाधार बारिश शुरू है, अगर इनसे रक्षा चाहते हो तो सब लोग इसके नीचे आ जाओ। लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों ने अपनी बुद्धि की ठकड़ में क्या कहा, यही कहा कि वह हिरवक चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बारू के पहाड़ भराई जाई और न मरबे हुई हो तो मर गई हो। लेकिन उस समय पर हमारे गांव में एक पंडित जी विद्वान थे, वो जो है भागवत का पाठ सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत का पाठ। उस श्रीमद् भागवत पाठ के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि द्वापर युग में जब इंद्र का प्रकोप जारी हुआ था, उस समय पर 21 मास पानी बरसा था। ये हमारे पंडित जी बता रहे थे, गांव में 21 मास पानी बरसा था। सब लोग काल के जाल में चले गए, लेकिन रक्षा उन्हीं की हुई जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से, जो उस
गोवर्धन पहाड़ के नीचे चले गए थे। तो कहने का मतलब गुरु महाराज ने कहा कि जो संदेश मैं भेज रहा हूं, ये संदेश को जन जन तक, गांव गांव, पूरे पूर्वा सब जगह पहुंचा दो। कोई ये कहने लायक न रह जाए कि हमको किसी ने बताया नहीं। ये संदेश गुरु महाराज ने भेजा और कहा कि ये संदेश सुनकर जो प्रेमी बताए हुए रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आने वाले खराब समय में तो उनकी रक्षा होगी, लेकिन लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, जन्म मरण का चक्कर भी छूटेगा। अगर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो हिंदुस्तान की आबादी 1/4 और विश्व की आबादी 1/5 होगी। धर्म को ये लोग अपने आप को स्वयं कबूल कर लेंगे, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्वामी महाराज ने कहा कि अगर वो लोग मान जाएंगे तो उनका काम बनेगा, अगर नहीं मानेंगे तो गुरु महाराज ने आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। ये कितनी बड़ी बात गुरु महाराज ने वरदान दिया कि जाओ, ये मेरा संदेश तुम पहुंचा करके आओ। उस समय का संदेश क्या था? गुरु महाराज का संदेश एक लक्ष्मण रेखा खींच करके भेजा था 2011 जो है में 11 नवंबर 2011 को, तो नहीं 11 नवंबर 2002 को। उस समय पर स्वामी महाराज ने 4 विषय दिए थे। एक तो मनुष्य शरीर अनमोल के बारे में बताओ, शाकाहारी के बारे में बताओ, और तीसरी बताया कि वो मंदिर की विशेषता और जय गुरुदेव नाम की महिमा। ये 4 विषय गुरु महाराज ने उस समय पर दिए थे। इसी के अंतर्गत संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। आज गुरु महाराज ने अपने सत्संग संदेश में बताया कि सत्संग सुनने जब भी आओ यहाँ तो सत्संग के वचनों को चेत कर और जाग कर सुना करो। अगर चेत कर जाग कर सत्संग के वचन सुने रहोगे, सत्संग के वचन याद रहेंगे, तो ना तो कोई माई का लाल तुमको यहाँ धोखा दे सकता है और ना तो तुमको कोई वहां धोखा दे सकता है। आज गुरु महाराज के वचनों को आज मैं खुद याद करूंगा और आपको भी याद दिलाऊंगा जो गुरु महाराज ने संदेश भेजा था। और अगर समय रहा तो रक्षाबंधन के बारे में गुरु महाराज ने एक वरिष्ठ सत्संगी को भेजा था यहाँ संदेश लेकर के, तो उन्होंने ये बताया था कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई। और अगर समय रहा तो ये भी विषय साथ में जुड़ेगा कि महापुरुषों के एक तीर पर 100 निशाने फिट होते हैं। अगर एक वचन को अगर साधक पकड़ ले तो इसी में जो है मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाता है। जय गुरुदेव। अब आप गुरु महाराज के भेजे हुए मानव आत्म कल्याणकारी संदेश को सुने कि गुरु महाराज ने संदेश क्या भेजा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग संदेश में बताया कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसमें श्वासों की पूंजी गिनकर मिली है। श्वासों की पूंजी का समय पूरा होते ही वो मकान मालिक बिना जमानती वारंट जारी करेगा, अपने जमदूतों फरिश्तों को आदेश देगा कि फला गांव में फला आदमी का इस मनुष्य शरीर में रहने का समय खत्म हो गया है, जीवात्मा को मनुष्य शरीर से निकाल बाहर या दरबार में पेश करो। गुरु महाराज कहते हैं कि वो जमदूत फरिश्ते आदेश पाते ही वो फौरन टूट पड़ेंगे और इतनी जोर की आवाज लगाएंगे कि ऐसा मालूम होगा कि यह सारा आसमान जमीन पर गिर गया, यह धरती सब फट गई और ये जितने भी पहाड़ दिखाई देते हैं सब हमारे ऊपर टूट पड़े, ऐसा मालूम होगा। और स्वामी जी महाराज ने बताया अपने सत्संग संदेश में कि वो जमदूत फरिश्ते जो आते हैं उनका इतना भयानक दुर्गंध युक्त बदबूदार चेहरा होता है कि उसको देखते ही देखते तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाएगी, खून सब पानी हो जाएगा, आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, ये वाणी बोल नहीं सकती और फौरन पटकेंगे, जीवात्मा को शरीर से निकाल बाहर वहां दरबार में पेश कर देंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा, कर्मों के अनुसार वहां सजाएं मिलेंगी। अगर तुमने शुभ कर्म किया है तो तुमको स्वर्ग वैकुंठ में भेज दिया जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण छीड़े मृत्यु लोके। कहने का मतलब स्वर्ग वैकुंठ में जाने के बावजूद भी हमको आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिली। अगर मिल गई होती तो दोबारा फिर यहां जन्म न लेना पड़ता। और स्वामी महाराज ने कहा, और ये जो 2003-4 में जो काफिला निकला, न भूतो न भविष्य थे, उसमें गुरु महाराज ने बराबर 40 दिनों तक 41 दिनों तक यही बोलते रहे कि बच्चा तुम लोगों में से ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे हो जो दोबारा तुमको मनुष्य शरीर मिल जाए, और स्वर्ग वैकुंठ की तो बातें छोड़ दो। और स्वामी महाराज ने कहा कि अगर तुमने अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं,
दुष्कर्म किए हैं तो उसको भुगाने के लिए कुदरत ने बहुत बड़े बड़े 22 नरक बना रखे हैं। बच्चा उसमें तुमको जाना पड़ेगा। एक एक नरकों में 10-10 करोड़ वर्ष की सजाएं मिलती हैं। जलाने वाले अलग, सड़ाने वाले अलग, धोखा देने वाले अलग, बेईमानी वाले अलग। स्वामी महाराज कहते हैं कि कितने युग बीत जाएंगे, कितने युगांतर बीत जाएंगे, कितने कल्प बीत जाएंगे, कितने कल्पांतर बीत जाएंगे, कितने मनवंतर चौकड़ियां सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएंगे। बच्चा तब तुम्हारा एक नरक से छुटकारा होगा। ऐसे करते करते 22 नरकों की यातनाओं को भोगना पड़ेगा। और जब 22 नरकों की यातनाओं को आप भोग लेंगे तो कुदरत ने बहुत बड़े बड़े 4 सेंट्रल जेल बना रखे हैं, उसमें भी बच्चा तुमको जाना पड़ेगा। स्वामी महाराज ने कहा कि पहला सेंट्रल जेल है जिसको शास्त्रों में अस्थावर खान के नाम से बताया गया है। अस्थावर खान में ये पेड़ पौधों की योनियां आती हैं। इनकी 30 लाख प्रकार की योनियां हैं। 30 लाख बार जब पेड़ पौधों की योनियों में आप जन्मेंगे और मरेंगे तब इस सेंट्रल जेल से आपका छुटकारा होगा। फिर स्वामी महाराज ने बताया कि दूसरा सेंट्रल जेल है जिसको शास्त्रों में उखमज खान के नाम से बताया गया है। उखमज खान में ये कीड़े मकोड़ों की योनियां आती हैं। इनकी 27 लाख प्रकार की योनियां हैं। 27 लाख बार कीड़े मकोड़ों की योनियों में जब जन्मोगे और मरोगे तब इससे आपका छुटकारा होगा। फिर स्वामी महाराज ने बताया तीसरा सेंट्रल जेल जिसको शास्त्रों में अंडज खान के नाम से बताया गया, जो जीव अंडे से पैदा होते हैं। जैसे बिच्छू है, सांप है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, तरह तरह की चिड़िया हैं। इनकी 23 लाख प्रकार की योनियां हैं। 23 लाख बार जब इन योनियों में आप जन्मोगे और मरोगे तब इससे आपका छुटकारा होगा। और स्वामी महाराज ने बताया कि चौथा सेंट्रल जेल है जिसको शास्त्रों में पिंडज खान के नाम से बताया गया है, जो जीव पिंड से पैदा होते हैं। जैसे घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, बैल है, खच्चर है, मानव शरीर भी आता है उसी में, पिंड योनि में। 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। 4 लाख बार इन योनियों में जब जन्मोगे और मरोगे तब इससे आपका छुटकारा होगा। फिर स्वामी महाराज ने बताया कि अंत में गाय और बैल की योनि में जाने के बाद तब मनुष्य शरीर का नंबर आता है। जब मनुष्य शरीर का नंबर आता है तो स्वामी महाराज ने बताया कि 5 महीने 10 दिन के बाद इसमें जीवात्मा डाली जाती है। और जब उसमें जीवात्मा डाली जाती है तो वहां की स्थिति, वहां का माहौल कैसा होता है, ये तो महापुरुष बताते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि वहां की स्थिति, वहां का माहौल कैसा होता है, तो बताते हैं कि मात गर्भ उल्टा लटकाना, गादुर पक्षी के समाना। ठीक चमगादड़ पक्षी की तरह हम आप माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। और महापुरुष बताते हैं कि मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीना दुख पाया था, भूलूंगा नहीं नाम प्रभु का, ये कह बाहर आया था। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ आमाशय रूपी जो कढ़ाई है जिसमें जठरांगनी तपती रहती है, यहाँ की तपन, यहाँ की गर्मी जब जीवात्मा अंदर में बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो मालिक से तरुण क्रंदन करती है, रोती है, प्रार्थना करती है। क्या कहती है? यही कहती है कि हे प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। खैर उस मालिक की बहुत बड़ी दया और कृपा हुई, समय से हम आप बाहर आ गए। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि बालापन हंस खेल गंवायो। बचपना तो आपका खेलने खाने में चला गया, कुछ आपका इस मनुष्य शरीर में रहने का समय स्कूलों में पढ़ाई लिखाई में चला गया, और पढ़ाई लिखाई करते करते आपकी शादी हो गई, कुछ बच्चे भी हो गए। अब इस बात की चिंता होने लगी कि घर बांटे तो एक मिला, बंटवारा में घर तो एक मिला और बच्चे हैं 4। स्वामी महाराज कहते हैं कि फर्ज भी बनता है घर मकान बनाने में, जमीन जायदाद खरीदने में और दुनिया के मान सम्मान को इकट्ठा करने में आपका काफी समय इस मनुष्य शरीर में रहने का चला गया। थोड़ा बहुत समय जो आपके पास बचा उसको दुनिया के लड़ाई झगड़ा झंझटों में तुमने सब खत्म कर लिया। इसलिए गुरु महाराज ने संदेश भेजा, कहा कि संदेश बता दो लोगों से कि जिससे कोई उस दरबार में ये कहने लायक न रह जाए कि हाँ ऐसा हम न हुए, नहीं तो पानी पिला देते, या हमको किसी ने नहीं बताया, नहीं तो इतना बड़ा जघन्य अपराध हम न करते। क्या संदेश भेजा गुरु महाराज ने? यही संदेश भेजा कि नर समान नहीं कौन उदेही, और जीव चराचर याचत यही। ये मनुष्य शरीर की महिमा बेशकीमती बताते हुए और गुरु महाराज ने बताया कि नर तन दुर्लभ तुमने पाया,
और कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्म भटका खाने के बाद में तब बच्चा तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, इतना बेशकीमती है। और गुरु महाराज ने बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी इसको पाने के लिए देवी देवता दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, हमको एक बार मनुष्य शरीर दे दिया जाए तो हम भी अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें, लेकिन फिर भी जल्दी उनको मिलता नहीं है। अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है यहां पर कि हम लोग तो जो है देवी देवताओं की पूजा करने में दिन रात लगे हैं, लेकिन जो हमारा धर्मशास्त्र है वो ये कह रहा है कि देवी देवता दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको एक बार मनुष्य शरीर दे दिया जाए जिससे हम भी अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी विशेषता, ऐसी कौन सी खुसूसियत इस मनुष्य शरीर के अंदर है जो देवी देवता इसको पाना चाहते हैं और हम लोग पाकर के भी इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो स्वामी महाराज बताते हैं कि महापुरुष कहते हैं कि इसके अंदर कौन सी ऐसी विशेषता है जो देवी देवता इसको पाना चाहते हैं और हम लोग पाकर के भी इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या विशेषता है इसके अंदर? महापुरुष बताते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा इसके अंदर है। और कहते हैं कि पाई न जे परलोक संवारा, इसको पा करके जिसने अपने घर जाने की युक्ति नहीं की, स्वामी महाराज कहते हैं, तो कहते हैं सो परत्र दुख पावही, सिर दुन दुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, और हीरा जन्म मोल था कौड़ी बदले जाओ। स्वामी महाराज कहते हैं अभी जो भी श्वासों की पूंजी का समय आपके पास बचा हुआ है तो इससे तुम कुछ काम कर लो, अभी समय है। गुरु महाराज कहते हैं कि भल चाहो तो चेतहु, आए लगी है नाव, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। गुरु महाराज कहते हैं महापुरुषों की बात अगर अब की बार तुमने नहीं मानी तो तुम जहां से अभी चक्कर काट करके तुम आ रहे हो वहीं पर फिर तुम चले जाओगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि वास्तव में अगर तुम इस मनुष्य शरीर को सार्थक बनाना चाहते हो और जीते जी 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करना चाहते हो, जीते जी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो, तो ऐसे दर्शन नहीं हो सकता है। कैसे दर्शन नहीं हो सकता है? गुरु महाराज ने कहा बाहरी पूजा पाठों से दर्शन नहीं हो सकता है। अब बाहरी पूजा पाठ क्या है? बाहरी पूजा पाठ यही है कि हम बाजार में जाएं और कक्षा 1 क्लास से और 10-12 क्लास तक हम किताब खरीद कर घर में ले आवें और शाम को जो है किताब का जो है आरती करें, चंदन टीका लगावें किताब को और रोज पन्ना पलटते रहें। तो बताओ कोई हमको अक्षरी ज्ञान किताबों से हमको आपको हो जाएगा? अगर हिंदी पढ़ना है तो हिंदी वाले अध्यापक के पास जाना पड़ेगा, अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी वाले मास्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, अगर संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत वाले गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। और जब संस्कृत वाले गुरुजी के पास जाएंगे तब जब संस्कृत वाले गुरुजी जब हमको वो पाठ संस्कृत का विद्या पढ़ा देंगे तब हम गर्व से कह सकते हैं गजाननम भूतगणा सेवितम कपित जम्बू फलचार बचनम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी वाले मास्टर साहब के पास जाएंगे तो वो रटाएंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ और जब अक्षर हम याद कर लेंगे, रट लेंगे, फिर वो पहचान कराएंगे कि DH से धा होता है, PH से फा होता है और जो है CSS से छा बनता है, 3 अक्षरों का मेल करना पड़ता है। ऐसे ऐसे मास्टर जब पढ़ाएंगे फिर आगे बढ़ाएंगे कि बेटा अब और आगे बढ़, हार्ड इंग्लिश में जा, PICTURE पिक्चर होता है, STATION स्टेशन होता है। और जब उसको भी विद्यार्थी पढ़ लेता है तब गुरुजी पढ़ाते हैं कि बेटा अब गर्व से पढ़, लॉन्ग लॉन्ग एगो एंड ओल्ड फिशरमैन लिव्ड ऑन द रिवर पद्मा इन बंगाल, ही वाज वेरी पुअर। ये संभव कब होता है? जब अंग्रेजी वाले मास्टर साहब मिल जाते हैं। अगर संगीत हमको सीखना है या संगीत पढ़ना है तो संगीत वाले गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, तब वो जब सरगम सिखा देंगे गामा गारे गामा पामा गारे गामा पदा पामा गारे, जब वो सरगम पढ़ा देंगे तब हम वो संगीत
का जो है सरगम याद आ जाएगा। इस गुरु महाराज कहते हैं इसी तरीके से जिन्होंने इसी मनुष्य शरीर में रहकर जगे हुए महापुरुषों की तलाश करके और उनके बताई हुई युक्ति के अनुसार जिन्होंने साधना किया और साधना के द्वारा जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु यानी थर्ड आई अपना खोल लिया हो और रोज 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करता हो, रोज भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता हो और रोज उनके पास आता और जाता हो, ऐसा गुरु, ऐसा मास्टर जब मिल जाएगा तो भगवान का दर्शन होने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और जो ऐसे मलिन युग में ऐसे समर्थ समय के महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की छत्र छाया में हम तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन गुरु महाराज ने पकड़ लिया। स्वामी महाराज जब हमारे जैतापुर में आए, गुरु महाराज ने कहा अभी तो नदी के किनारे जो गरीब लोग रहते हैं और गांव में जो गरीब लोग रहते हैं, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है, पहले उनको हमको समझा लेने दो, फिर मैं ऐसा जाल बनाऊंगा कि उसमें और बड़े बड़े लोग फंसेंगे, फिर और उससे बड़ा जाल बनाऊंगा जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल फंसेंगे। गुरु महाराज ने ये कहा था। तो प्रेमी भाई बहनों, वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे मलिन युग कलयुग में 3 लोग के मालिक की अति दया हुई, जो हमको मनुष्य शरीर मिल गया, जो जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, फिर करोड़ों जन्मों के पुण्य हमारे आपके इकट्ठा हो गए, जो ऐसे समर्थ सदगुरु स्वामी जी महाराज हमको आप मिल गए। और नंबर 3, हम लोगों के ऊपर मालिक की बहुत बड़ी गुरु महाराज की दया और कृपा हो गई कि जिस दौलत को पाने के लिए बड़े बड़े बादशाहों ने बादशाहियत पर लात मार दी, सीधे जंगल चले गए, कितने बरसों तक लंगोटी फींची, झाड़ू लगाए, बर्तन मले, लेकिन फिर भी जल्दी उनको नसीब नहीं होता है। वो हमको आपको गिरफ्त में रखते हुए, बाल बच्चों की सेवा कराते हुए, दुकान दफ्तर खेती का काम कराते हुए, और हम लोगों को मिल गया, गुरु महाराज ने दे दिया और वो भी मुफ्त में। गुरु महाराज ने कहा तुमको मुफ्त में मिल गया है, इसलिए तुम इसकी कदर नहीं करते, अगर मेहनत करके पाए होते तो तुम इसकी कदर करते। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। तो वास्तव में प्रेमी भाई बहनों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे समर्थ सदगुरु हमको आपको मिल गए। अब समय कुछ रह गया है? अच्छा हाँ, समय है अभी। तो अब हम चर्चा करेंगे कि गुरु महाराज ने एक बार रक्षाबंधन के दौरान करीब समय में एक प्रेमी को गुरु महाराज ने अपना संदेश देकर भेजा था। तो हमारे यहाँ मास्टर साहब निर्धन सिंह जहाँ पढ़ाते हैं, तिलक इंटर कॉलेज मटेरा में, वहीं पर वो आए थे, मथुरा से चलकर आए थे, गुरु महाराज ने उनको भेजा था। उसी समय पर उन्होंने एक हवाला समझाया था कि ये रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ। तो बताया गया था उस समय पर कि एक महात्मा जी एक गांव में गए, तो फरियाद लगाया कि गांव में गए तो देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चों हमको भूख लगी है। तो और लड़के तो नहीं कुछ बोले, लेकिन एक लड़का उसमें दयावान था, तो कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं घर। तो जब घर पर वो गया तो देखा कि माँ बाहर चली गई थी कुछ काम के लिए, घर में कोई नहीं था, वो अकेला ही था। तो देखा कि घर में तो कुछ नहीं पाया, लेकिन दूध टंगा हुआ था शिकार में। तो शिकार से दूध लाया और महात्मा जी को दे दिया कि महाराज अपनी भूख मिटा लीजिए और ये दूध पी लीजिए। तो महात्मा जी तो दूध पी करके चले गए। ये तो महापुरुष जब जीवों को पकड़ना होता है ना, तो ऐसे खेल खेलते हैं। जैसे कि हमने आपको अगले रविवार को संकेत किया था कि महापुरुष जीवों को किस तरह से पकड़ते हैं, शुरू में संगत को किस तरह से उठाया, हमने उल्लेख किया था। तो महापुरुषों की जब मौज होती है, मौजों की लहर जब उठती है और जीवों को जब पकड़ना होता है, तो ऐसे ही खेल खेलते हैं। उनको दूध नहीं पीना था, लेकिन वो तो मौजों की लहर उठी हुई थी, कुछ उनको करना था, किसी को पकड़ना था। तो दूध तो पी लिए सब महात्मा जी, और जब चलने लगे तो वो तो दूरदर्शी अंतर्यामी थे। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, दूध तो तुमने हमको पिला दिया है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई वक्त मुसीबत आ जाए, गाड़े दिन आ जाए, कोई संकट के दिन आ जाए, तो तुम मुझको याद करना। लेकिन तो एक मैं तुमको धागा बांधे देता हूं हाथ में, और इस धागे की तरफ जब देखोगे तो हम जरूर तुमको याद आएंगे, और जब याद आएंगे तो तुम अपनी बात कह देना। तो अपनी निशानी महात्मा जी उसके हाथ में छोड़ गए, एक डोरा बांध करके, एक धागा बांध दिए उस लड़के के हाथ में।
तो महात्मा जी चले गए और जब शाम को उसके माता पिता आए, उसकी माता जी जब आई तो देखा वहां हड़वा में दूध नहीं, शिकार में जब दूध नहीं देखा तो कहा ये दूध क्या हो गया। तो जो बच्चे साथ में खेल रहे थे उन्होंने शिकायत कर दिया कि तेरे लड़के ने एक महात्मा एक बाबा आया था उसको उसी को दे दिया सारा दूध, वो पिला दिया। बस वो डंडा लिया और उसको लगी मारने, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि सब दूध ही तुमने पिला दिया। तो इतना मारा कि वो लड़का बेहोश हो गया और बेहोश होकर के वो गिर गया। और जब बेहोश होकर के गिर गया फिर बाद में जब उसको होश आया तब धागे की तरफ उसकी नजर गई। तब अपने उस महात्मा जी को उन्होंने याद किया कि आप रक्षा करो, दया करो। जब गुरु महाराज को याद किया वो धागे को देख करके तो फिर गुरु महाराज के मौजों की लहर उठ गई। क्या हुआ कि अब घर में हाड़वा भी भर गया, फिर आंगन भी भर गया, आंगन से बहा वो घर में सब दूध भर गया और घर से दूध बह करके सब बाहर जो है दरवाजे पर चला गया, सब दूध भर गया और फिर दूध बहने लगा गांव में, पूरे गांव में दूध ही दूध, दूध ही दूध नजर आने लगा, दूध ही दूध नजर आने लगा। तो फिर उन्होंने फिर धागे की तरफ देखा और महात्मा जी को याद किया, कहा अब दया कर दो मालिक, अब दया कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि जब तो उसी लड़के को फिर महात्मा जी आए, जब याद किया तो फिर महात्मा जी आए और उसी लड़के को रास्ता बताया भजन करने का। और वो बता रहे थे कि उसी लड़के का नाम जगजीवन पड़ा, जगजीवन। और किस तरह से जीव को पकड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भाई धर्मदास को कबीर साहब ने किस तरह से पकड़ा। जब उन्होंने देखा, कहा इसके अंदर कितना बड़ा संस्कार है और ये जड़ की पूजा में अपने जीवन को बर्बाद कर देगा, तो फिर उन्होंने भी उनके साथ एक खेल खेला और फिर कितने बड़े महात्मा वो हुए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों के एक तीर पर 100 निशाने होते हैं, 100 निशाने होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी समय है बहन जी, क्या समय है अभी? जय गुरुदेव। कितना समय बचा है? आवाज चली गई थी 2 मिनट के लिए। वो किसी का फोन आ गया था। 5 मिनट है सर। अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट है, बताइए। 5 मिनट है। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो एक गुरु महाराज ने संदेश दे करके अपना भेजा था, हमारे यहाँ जिले में एक वरिष्ठ सत्संगी को भेजा था। तो उन्होंने बताया कि देखो एक तीर पर, महापुरुषों का जो एक तीर होता है उस पर 100 निशाने फिट होते हैं कि एक तीर मारो तो 100 फायदे साधकों को मिलता है, शिष्यों को मिलता है। तो उन्होंने अपने एक दृष्टांत दिया, एक हवाला दिया हम लोगों को समझाने के लिए कि महापुरुषों के अगर एक बात अगर हम लोग मान लें तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। तो उन्होंने एक हवाला दिया कि एक शंकर जी का पुजारी था, एक लड़का। तो शंकर जी का पूजा वो किया करता था, लेकिन जब पूजा करते करते एक दिन शंकर जी प्रकट हो गए। और जब शंकर जी प्रकट हो गए तो कहा, बच्चा देख, मैं तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूं और जो वरदान मांगना चाहे तू मांग ले, एक वरदान मैं दे दूंगा। कहा महाराज अब यह है कि हमको थोड़ा मौका दिया जाए, मांग तो लेते लेकिन हमको थोड़ा मौका दे दिया जाए, तो एक दिन का मौका दे दिया जाए, कल हम मांग लेंगे आपसे। तो वो लड़का घर पर चला गया। तो घर पर गया तो माँ से पूछा कि माँ तू, शंकर जी आज प्रकट हो गए हमारी पूजा से, तो उन्होंने कहा कि एक वरदान तू मांग ले, मैं दे दूंगा। तो माँ तू बता दे कि मैं कौन सा वरदान मांगू। तो माँ ने कहा कि देख बेटा, मैं अंधी हूं, मैं अंधी हूं जन्म से, और हम नहीं जानती कि ये दुनिया कैसी है। अगर तू आंख मांग लेता तो मैं भी देख लेती कि दुनिया कैसी होती है। कहा अच्छा। पिताजी के पास गया कि पिताजी, शंकर जी आज हमारे ऊपर बहुत खुश हो गए, उन्होंने वरदान मांगने को कहा है, तो आप बताइए कि हम कौन सा वरदान मांग लें। तो बाप ने कहा कि देख बेटा, मेरा पूरा जिंदगी गरीबी में गुजरा है, अगर तू कुछ धन मांग लेते तो मैं भी अमीरी देख लेता कि अमीरी कैसी होती है। फिर नंबर 3 पर वो अपने औरत के पास गया।
कहा, अपनी बीबी से कहा कि देखो शंकर जी आज हमारे ऊपर बहुत खुश हो गए और उन्हें वरदान मांगने को कहा है, तो बताओ, तुम बताओ कि हम कौन सा वरदान मांग लें। तो औरत ने कहा कि देखो अगर शंकर जी खुश हैं तुम ये वरदान मांग लो कि मैं जिधर निकलती हूँ उधर लोग हमको ताने मारते हैं, हमको बांझ बांझ कहते हैं। अगर हमको एक औलाद हो जाता तो हमारा बांझपन खत्म हो जाता, लोग जो ताना मारते हैं तो वो ताना खत्म हो जाता, हम भी औलाद देख लेती। अब वो घर से तो निकल गया, जब घर से गया तो रास्ते में बड़े संकोच में चल रहा था, बड़ा उदास था कि हम माँ की बात मांगे कि पिताजी की बात मांगे कि औरत की जो है बात को हम माने, कौन सा वरदान हम मांग ले, ये समझ में नहीं आ रहा था। तब तक एक महात्मा जी रास्ते में मिल गए कि अरे तू तो बड़ा उदास दिखाई देता है। अरे क्या बात है? अरे कहा महाराज हम बहुत परेशान हैं, और पूरी बात बताया कि शंकर जी ने हमको वरदान देने को कहा था। तो हम घर में गए तो माँ इस तरह से कहती है और जो है बाप इस तरह से कहता है, औरत इस तरह से कहती है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा अरे तू क्यों उदास है? अरे तेरे कोई गुरु नहीं है? अगर गुरु है तो गुरु से पूछ लेता, गुरु स्वयं बता देते कि तुम क्या मांग लो। तो कहा महाराज गुरु तो हमने किया ही नहीं, बस उसको दिमाग आ गया, चरणों में गिर गया कि महाराज आज से हमारे गुरु और आप ही गुरु हैं, अब मैं आपको ही गुरु मानता हूं और हमको दीक्षा दे दीजिए और आप ही हमको रास्ता भी बता दीजिए। तब महात्मा जी ने बताया कि जा तू एक ही वरदान मांगना और तीनों काम तेरे हो जाएंगे। कहा तू यही शंकर जी से मांगना कि मेरा लड़का सोने के कटोरे में दूध भात खाए और मां मेरी देखे। जा करके शंकर जी से यही मांगा कि मेरा लड़का सोने के कटोरे में दूध भात खाए और मेरी मां देखे। शंकर जी ने यूं मस्त कर दिया तो एक ही तीर पर 100 निशाना फिट हो गया। अगर लड़का तो था नहीं, अगर लड़का होगा नहीं तो सोने के कटोरे में भात कौन खाएगा, और जो धन होगा नहीं तो सोना का कटोरा आएगा कहां से, और मां देखे तो जब आंख ही नहीं रहेगी तो मां देखेगी कैसे। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों के एक तीर पर 100 निशाने होते हैं। अगर गुरु महाराज के एक वचनों को हम अगर मान लें, अगर पकड़ लें, तो हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जय गुरुदेव।